इससे पहले कि हम समझें क्लाइमेट चेंज दैट इज जलवायु परिवर्तन रियल है या मिथ, बेहतर समझ पाने के लिए वेदर को क्लाइमेट से अलग करना महत्वपूर्ण है। वेदर इंडिकेट करता है कि एक विशिष्ट समय और स्थान पर परिस्थितियां कैसी होंगी, जो थोड़े समय के लिए बदलती रहती है। दूसरी ओर क्लाइमेट लंबी अवधि और बड़े पैमानों पर परिवर्तनों को डिस्क्राइब करती है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ दिनों की अत्यधिक ठंड का मतलब ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण है। इसे साबित करने के लिए लंबी अवधि में और किसी दिए गए क्षेत्र में नियमित रूप से और महत्वपूर्ण रूप से जलवायु परिस्थितियों जैसे भारी वर्षा, औसत तापमान में वृद्धि, तीव्र सूखा में परिवर्तन का निरीक्षण करना आवश्यक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुमानों के अनुसार मानव गतिविधियों द्वारा महत्वपूर्ण मात्रा में उत्तेजित ग्रीनहाउस गैसेस के कारण इंडस्ट्रियल एरा की तुलना में पृथ्वी की सरफेस का तापमान पहले ही लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यदि ग्लोबल वार्मिंग इस दर पर जारी रहता है तो सन 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो सकती है, जिससे पूरे ग्रह पर विनाशकारी मौसम की घटनाएं हो सकती है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़े परिणाम हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करने में लगभग 30 साल का समय लगेगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन की वजह वेदर पैटर्न्स में बदलाव का निरीक्षण करना आसान है। IPCC झूठ नहीं बोलता है, ये अलग अलग संभावनाओं के साथ अनुमान लगाता है। ये जलवायु परिवर्तन मनुष्य और पर्यावरण के लिए उसके जोखिमों का जांच करता है और पॉलिसी मेकर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की चेतावनी देता है। ये अनुसंधान का संचालन नहीं करता है, बल्कि मौजूदा सूचनाओं को समेटता है और ऐसे पूर्वानुमान लगाता है जो अक्सर पर्यावरण के लिए चिंता का विषय होते हैं। उनकी रिपोर्ट, जो लगभग हर 6 साल में प्रकाशित होती है, जलवायु परिवर्तन की गंभीरता के बारे में विशिष्ट मुद्दों से निपटती है। अब पिछले कुछ वर्षों के एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के तथ्यों को देखें। एंटार्कटिक पेनिनसुला में जलवायु 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है, जिसका अर्थ है कि स्टेबल आइस शेल्स अब पीछे हट रहा है। 1950 के दशक से ही बर्फ के शेल्फ के लगभग 25,000 किलोमीटर स्क्वायर का नुकसान है। 1990 के दशक की शुरुआत से सैटेलाइट मेजरमेंट्स के संकेत मिलता है कि समुद्र का स्तर प्रति वर्ष 3 mm की दर से बढ़ रहा है। जगह जगह एम्पायर पेंगुइन्स की संख्या में 50% तक की गिरावट आई है। अब थोड़ा देखते हैं यूके के जलवायु परिवर्तन के संकेत। 2020 1884 के बाद से यूके का तीसरा सबसे गर्म वर्ष था। 2020 यूके का 5वां सबसे गर्म वर्ष भी था। 10 सबसे गर्म वर्षों में से 6 1998 के बाद से हैं। स्प्रिंग 2020 रिकॉर्ड पर यूके का सबसे सनीएस्ट और यूके की अधिकांश गर्मी की तुलना में अधिक धूप वाला था। अब हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करेगा, जबकि ऐसे लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तथ्यों से इनकार करते हैं। और पहले से ही ये सबूत है कि यूके में जलवायु परिवर्तन पहले से ही हो रहा है और ये ध्यान देने योग्य है। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के एविडेंस 2018 में किए गए और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पब्लिशिंग साइंस में प्रकाशित एक स्टडी में दावा किया गया कि ब्रिटेन में स्टॉर्म डेस्मोंड से जुड़ी फ्लड मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण 60% अधिक होने की संभावना थी, जबकि सरकार ने 2050 तक यूके के लिए 0 कार्बन टारगेट निर्धारित किया है। कई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जो जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की भविष्यवाणी करता है और बताता है कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इसमें शामिल है नंबर 1 तापमान। ये संभावना है कि यूके में तापमान बढ़ेगा, जिससे गर्मियां और लंबी गर्मी हो सकती है। बहुत ठंडी सर्दियां तेजी से दुर्लभ हो जाएंगी। दूसरा, वर्षा। सर्दियां गीली होंगी और यूके में वार्षिक वर्षा अधिक होंगी। इससे स्थानीय बाढ़ और फ्लैश फ्लड्स में वृद्धि होगी। तीसरा, समुद्र का बढ़ता स्तर। इसका कोस्टल इरोजन पर असर पड़ेगा और तट के आसपास के निचले इलाकों में रहने वालों पर असर पड़ेगा। चौथा, कृषि। जलवायु परिवर्तन से यूके में उगाई जा सकने वाली फसलों के प्रकारों में बदलाव आएगा। पांचवा, वाइल्ड लाइफ। केवल मनुष्य ही प्रभावित नहीं होंगे, यूके के पक्षी, मछली और जानवर भी खतरे में होंगे, क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस के अनुकूल नहीं हो पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा एक सस्टेनेबल समाज की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है।
कुछ का मानना है कि भविष्य की तकनीकी प्रगति पर्यावरण पर जलवायु के नकारात्मक प्रभाव को सीमित कर सकती है। हालांकि वर्तमान से जलवायु, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनइक्वालिटी, गरीबी, समृद्धि, शांति या न्याय को प्रभावित करने वाली किसी भी बड़ी सफलता की भविष्यवाणी करना असंभव है। मुख्य चुनौतियां जिनका हम विश्व स्तर पर सामना करते हैं और जिन्हें 17 SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद 196 देशों ने सन 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से बचने के लिए अपने ग्रीनहाउस गैस इमिशंस को सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध किया। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए व्यक्तिगत उपायों को लागू करना आवश्यक है। वास्तव में कुछ दैनिक आदतों को बदलकर कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी कम करना संभव है, जैसे मांस का सेवन कम करें, स्थायी तरीके से यात्रा करें, रिसाइकल, ग्रीन एनर्जी प्रदान करने वाली कंपनी में स्विच करें, अपनी खुद की ऊर्जा का उत्पादन करें, अपने CO2 इमिशंस को एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑफसेट करें, जैसे कि सेलेक्ट्रा की गांधी प्रोजेक्ट। डेविड एटनबरो क्लाइमेट चेंजेस द फैक्ट्स अपनी 2019 की डॉक्यूमेंट्री में, जिसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक वेकअप कॉल माना जाता है, डेविड एटनबरो का दावा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। उन्होंने 1980 के दशक में साउथर्न हेमिस्फीयर में ओजोन लेयर को कम करने वाले क्लोरीन बेस्ड केमिकल्स के उपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले राष्ट्रों का उदाहरण दिया। अब हम जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। भारत पहले से ही गर्म जलवायु का अनुभव कर रहा है। 1950 के दशक से मॉनसून रेनफॉल में भारी गिरावट पहले ही देखा जा चुका है। भारी वर्षा की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि हुई है। एविडेंस इंडिकेट्स करते हैं कि दक्षिण एशिया के हिस्से 1970 के दशक से सूखे की संख्या में वृद्धि के साथ सूख गए हैं। सूखे के बड़े परिणाम होते हैं। 1987 और 2002-03 में भारत के सूखे ने आधे से अधिक फसल क्षेत्रों को प्रभावित किया है और फसल उत्पादन में भारी गिरावट आई है। भारत 60% से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है, जिससे देश ग्राउंड वाटर पर अत्यधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के बिना भी भारत के 15% भूजल संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। उत्तर पश्चिम हिमालय और काराकोरम रेंज में ग्लेशियर्स वेस्टर्ली विंटर विंड्स नमी का प्रमुख स्रोत है और स्थिर या उन्नत बनी हुई हैं। दूसरी ओर अधिकांश हिमालयन ग्लेशियर्स, जहां गर्मी के मानसून द्वारा नमी का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति की जाती है, पिछले शताब्दी में पीछे हट रहे हैं। मुंबई में कोस्टल फ्लडिंग के संपर्क में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। शहर के बड़े हिस्से को हाई टाइड मार्क के नीचे रिक्लेम लैंड पर बनाया गया है। रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के समुद्री जल घुसपैठ के जोखिम को और बढ़ा दिया है। जलवायु परिवर्तन के बिना भी बढ़ती आबादी और बढ़ती आय के साथ साथ बायोफ्यूल्स की अधिक मांग के कारण वर्ल्ड फूड प्राइसेस में वृद्धि की उम्मीद है। जैसे चावल, जलवायु परिवर्तन के बिना चावल की औसत पैदावार लगभग 6% से अधिक, दैट इज 75 मिलियन टन हो सकती है। गेहूं, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि उत्तर भारत में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, दैट इज 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकती है, जिससे कि गेहूं की पैदावार पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बढ़ता तापमान केवल स्थिति को और बड़ा कर सकता है। वाटर रिसोर्स पर जलवायु संबंधित प्रभाव भारत में बिजली उत्पादन को दो प्रमुख रूपों हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर जनरेशन को कमजोर कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स को अपने कूलिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए ताज़े ठंडे पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। भारत के कई हिस्से पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से पानी की बढ़ती मांग से स्थिति और भी गंभीर होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से भारत में हेल्थ पर बड़े प्रभाव पड़ने की संभावना है। कुपोषण में वृद्धि और इससे संबंधित हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि स्टंटिंग सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के बिना एक प्रोजेक्शन में 2050 तक चाइल्ड स्टंटिंग में 35% की वृद्धि होने का अनुमान है।
हीट वेव्स के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर और मृत्यु में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना है और एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से इंजुरीज में वृद्धि होने की संभावना है। दक्षिण एशिया डिजास्टर अफेक्टेड और डिग्रेडेड एरियाज से अन्य अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में लोगों के माइग्रेशन के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. जय हिंद।